हे गाइस, ये सपना आपने भी देखा होगा। अब बात आती है कि आपने अगर डॉक्टर बनने का सपना देखा है तो उसको पूरा कैसे किया जाए, कौन सा एग्जाम हमें देना होता है, क्या सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं, कब से इसकी तैयारी शुरू करनी होती है। तो चलिए जानते हैं आज के इस सेशन में। तो आप में से बहुत सारे लोगों का सपना है कि डॉक्टर बनना है ना। अब डॉक्टर बनना है तो कौन सा एग्जाम होता है, वहीं पे एग्जाम का नाम तो मोस्टली लोगों ने सुना होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि आखिर कब देना है मैम, क्या पढ़ना है क्या ये नीट, है ना। तो नीट आप सबने सुना होगा। नीट है क्या? तो मैं आपको बता दूं, नीट जो है आपका, ये वो एग्जाम है जिसको क्लियर करके आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो नीट है क्या? पूरा नाम इसका होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये इसका पूरा नाम होता है। नीट को जो कंडक्ट कराता है वो कराता है एनटीए, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ओके, क्लियर है। तो नीट वो एग्जाम है, ठीक है, जिसको क्लियर करने के बाद, जिसमें अच्छा स्कोर करने के बाद आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, अगर आपने डॉक्टर बनने का सपना देखा, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो। इस एग्जाम को जो कंडक्ट कराता है वो कराता है एनटीए, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, ये समझ आया है नीट क्या है। तो नीट क्या है? वो एग्जाम जिसको जब आप क्लियर कर दोगे, अच्छा यहाँ पे स्कोर कर दोगे, तो आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पे एक चीज और आ जाती है, नीट यूजी एंड ये पीजी क्या है। काफी यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, नीट यूजी एंड पीजी क्या है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ क्या है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि भाई एक चीज है ये दो प्रकार से, तो ये मान लो नीट के दो प्रकार हैं। कैसे? एक होता है कि आप जब 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन लेते हो, किसी आप कोर्स में लेना चाहते हो, अब आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया, अब आप भाई हायर स्टडी करना चाहते हो और भी, यानी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहते हो, दो तरीके से। तो ये मान लीजिए नीट यूजी क्या होता है कि भाई जब आपने 12th करी, यानी 12th करते करते आपने एग्जाम दिया, या आपका क्या हुआ कि भाई आपका एग्जाम हो गया। ठीक है, अब आपका एग्जाम हो गया। ठीक है, अब क्या करते हो आप? 12th के बाद क्या करेंगे? कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो यहाँ पे जिन बच्चों को डॉक्टर बनना होता है वो क्या करते हैं, 12th में जब वो होते हैं, कुछ बच्चे भाई ड्रॉप कर लेते हैं, भाई कि भाई एक साल हम तैयारी करेंगे, इस पॉइंट पर भी मैं अभी आऊंगी क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देन वो इस एग्जाम को देते हैं, क्लियर करने के बाद वो अपना किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो वो सबसे पहले क्या करेंगे भाई? ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे अपनी, यानी कि नीट यूजी जो होता है यहाँ पे, जैसे एमबीबीएस हो गया, ठीक है, आपका बीडीएस, ठीक है, इन सब में क्या करते हैं? एडमिशन लेते हैं। अब जिसका एमबीबीएस और बीडीएस कंप्लीट हो गया, वो सोच रहा है कि भाई मुझे ना आगे और भी अच्छे से करना है, एमडीएमएस करना है ना। क्या सोचा भाई इस वाले ने, बंदे ने, कि भाई मुझे एमडी एमएस ये सब भी करना है मुझे, और हायर स्टडी करनी है। तो एमबीबीएस और बीडीएस करने के बाद में जब आप और हायर स्टडी करते हैं, है ना, तो एमडीएमएस भाई जब पढ़ रहे हो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन, अपने क्या कर रहे हो भाई, आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए जब पढ़ रहे हो, यानी कि यूजी क्या है कि हम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, एंड पीजी क्या है कि भाई आप पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहते हैं, नहीं आपका क्या है भाई कि पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो अब। ठीक, तो इस तरीके से है। तो नीट यूजी जो है वो आप कब करते हैं, यानी कि 12th जैसे आपने करी, अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए एमबीबीएस बीडीएस, ठीक है, यानी ग्रेजुएशन करने के लिए आपने क्या किया कि कॉलेज में एडमिशन लिया, तो अभी आपने ग्रेजुएशन करी, वो नीट यूजी है। अब अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद कि भाई एमबीबीएस हो गया, मेरा बीडीएस भी, यानी कि भाई किसी ने कोई एमबीबीएस करे कोई बीडीएस, तो भाई मेरा फॉर एग्जाम्पल आपका ग्रेजुएशन हो गया, अब आपने बोला भाई मुझे ना आगे और पढ़ना है और अच्छा डॉक्टर बनना है, ठीक है, अपनी हायर स्टडी करनी, मुझे एमडी या एमएस जो भी करना है, उसके लिए आप वापस से नीट पीजी का एग्जाम देते हैं अपनी आगे की। जैसे आपने यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, ठीक है, नीट यूजी दिया, वैसे ही आप जब यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको एग्जाम देना होगा। ठीक है, ये चीज हो गई। ये चीज क्लियर, नीट यूजी और नीट पीजी क्या है। अब बात आगे आ जाती है यहाँ पे कि ये एग्जाम आखिर कौन दे सकता है। तो सबसे पहली चीज, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के दे सकते हैं, लड़कियां दोनों दे सकते हैं,
एंड दे कौन सकता है? जिसने 11th क्लास में क्या चूज किया हो? पीसीबी। पीसीबी मेन सब्जेक्ट है। पीसीबी क्या होता है? आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो जब आप 10th से 11th में जाते हैं, ठीक है, तो जब आप 10th से 11th में जाते हैं, उस टाइम पे आपके पास 11th में ना आपको चॉइस दी जाती है कि भाई आप अगर यहाँ पे सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, आप कौन सा लेना चाहते हैं, कि आप पीसीएम लेना चाहते हैं, कि आप पीसीबी लेना चाहते हैं, या फिर आप आर्ट्स वगैरह लेना चाहते हैं। अब जिसको बनना होता है डॉक्टर वो लेते हैं पीसीबी वगैरह, जिसको इंजीनियर वगैरह वो पीसीएम वगैरह। तो यहाँ पे 11th में अगर आपके पास पीसीबी है तो सिंपल सी बात है, जब आप 12th में होंगे तो आपके पास यही सब्जेक्ट रहने वाले हैं, है ना, चेंज थोड़ी होते हैं। तो अगर आपके पास 12th में यानी 11 12th में आपके पास क्या है? पीसीबी, यानी कि अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कर रहे हैं तो आप बिल्कुल नीट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल, क्या दे सकते हैं आप? नीट का एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर। बात आई कि एज क्या चाहिए अब इसके लिए, आखिर हम कितने साल के होने चाहिए? तो याद रखिएगा, इसके लिए जो कम से कम जो एज है, ठीक है, कम से कम एज जो होनी चाहिए वो 17 साल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आप 17 साल के हैं तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन अगर आप 17 साल के कम उम्र के हैं तो आप अपना फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, दिसंबर 17 तक आप, यानी कि अगर मैं बात करूं दिसंबर तक आपकी एज 17 हो जानी चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिल कर पाते हैं। क्लियर है इतनी चीज? अब कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं? तो कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको अभी क्लियर भी हो गया है कि हमारा जो फिजिक्स होता है, ठीक है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में आपके दो तरीके से हो जाता है। कैसे? मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जूलॉजी वाला पार्ट होता है जहाँ पे आप सभी एनिमल्स यानी कि जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है आपका बॉटनी वाला पार्ट जहाँ पे आप सभी क्या पढ़ते हैं, जहाँ पर आप जितने भी प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तीन जो होते हैं ये आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं। नीट के एग्जाम की बात करूँ, यही तीन सब्जेक्ट आते हैं, इसके अलावा कोई चौथा सब्जेक्ट नहीं होता है जो आपसे इस वाले एग्जाम में पूछा जाए। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे बात आई कि क्या 11th और 12th, क्या सिर्फ 11th का पूछा जाता है, क्या सिर्फ 12th का आता है, या फिर दोनों का ही आता है? तो मैं आपको बता दूं कि नीट का जब आप एग्जाम देते हैं तो यहाँ पे 11th और 12th दोनों का ही आता है, दोनों के ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बस ये फर्क होता है कि 11th का कुछ कम है, 12th का बहुत ज्यादा है। ठीक है, सेम आपका यहाँ पे होता है कि भाई कि दोनों यानी कि 11th और 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि अगर आपने 2 साल बहुत अच्छे से पढ़ा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को, तो आप नीट का एग्जाम बहुत अच्छे से दे सकते हैं। बात आती है कि नीट का एग्जाम मैम 12th करते करते हम दे तो देंगे, क्या हमारे बोर्ड एग्जाम पे फर्क पड़ेगा? तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके बोर्ड एग्जाम पे फर्क पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मैं आपको यही बोलूंगी। क्यों? क्योंकि ये मान लीजिए अगर आप बनना चाहते हो, डॉक्टर करना चाहते हो इस एग्जाम को क्लियर, ठीक है, अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो 11th से। ठीक है, इतना बर्डन आने ही नहीं देना है आपको। आप 11 से ही अपनी जो ये 3 सब्जेक्ट मैंने बताए हैं इनको बढ़िया तरीके से स्ट्रांग रखो। जब आप जाएंगे 12th में, 12th वाले भी कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रांग रखने हैं। क्लियर? तो आपका 11th का पार्ट भी स्ट्रांग एंड 12th का भी, बट साइड बाय साइड जब आप 12th में होंगे तो आप 11th का भी रिवाइज करें, क्योंकि वरना सारा दिमाग से निकल जाएगा। 12th जो है आपकी, यहाँ पे क्या बात आई थी कि बोर्ड है ना, बोर्ड में क्या आना है? आप क्या पढ़ रहे हो? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बोर्ड एग्जाम में क्या आना है? यही सब्जेक्ट तो आने हैं। अब क्या मैम यहाँ पे अगर हम नीट एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो इसमें नंबर कम नहीं हो सकते? ऐसा कुछ नहीं है। याद रखना, अगर तुम इस एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो तो ये तुम्हें ऐसा लगेगा हलवा जैसा एग्जाम। अगर तुम इसको क्लियर करने की सोच रहे हो कि भाई मैं इसको क्लियर कर दूंगा, तो उसके आगे बोर्ड भी कुछ नहीं है। फर्क क्या होता है कि बोर्ड में तुम्हारे ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, यहाँ पे तुम्हारे सब्जेक्टिव भी होते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर ये लॉन्ग, जबकि नीट में सिर्फ हमारे कौन से होते हैं? ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, और असली नॉलेज जो होती है वो यही पता लगती है। ठीक है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हो किसकी बेटा? नीट एग्जाम की, तो बोर्ड की ये मान लो आपकी ऑटोमेटिकली हो रही है। ओके है? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 11th और 12th में अच्छे से पढ़ोगे तो तुम पहली बारी में ही नीट एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने बोला था कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि 12th कर लेते हैं पहले, 1 साल ड्रॉप करेंगे,
देन हम तैयारी करके एग्जाम को देंगे। तो यार एक बात बताओ, वो 1 साल जो तुमने वेस्ट करने की सोच रहे हो उसको बचा क्यों नहीं रहे हो? जब तुम यानी कि अगर ये मान लो कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एग्जाम 12th करते करते क्लियर हो गया, तुम्हें अपना 1 साल बचा लिया, तुम एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में होंगे, है ना, अपने ग्रेजुएशन के, और एक दूसरा बच्चा तैयारी ही कर रहा होगा, तो जिसको निकालना होता है ना बेटा एग्जाम, वो पहली बारी में भी निकाल लेगा, उसको दूसरी बारी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप में वो जुनून है कि भाई करना है करना है करना है, तो पहली बारी में ही निकाल लो। मैं तो यही बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हूँ ऐसा बेटा? क्योंकि जब आप 11th 12th में होते हैं ना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल कैसे होते हैं, टिप पर होते हैं थोड़े से। जैसे खाना अभी अब बनाया है, गरम गरम ज्यादा टेस्टी लगेगा, ठंडा होकर वापस गरम वो टेस्ट नहीं आता। सेम ऐसा होता है कि 11th 12th में, अभी आप 11th पढ़ के आपने बहुत अच्छे से पढ़ी, आप 12th में आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ा, है ना, यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ा। अब यहाँ पे जब बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अभी सारी चीजें दिमाग में हैं, तो आप एग्जाम दोगे, आप कर दोगे अच्छे से। लेकिन अगर आपने क्या किया है, अभी 12th कर ली, मतलब 1 साल तैयारी करते हैं, ठीक है, आपने 1 साल तैयारी कर रहे हो, आप ये कॉन्सेप्ट पढ़े जा रहे हो, वो कर रहे हो, कुछ बच्चे दिल लग के तैयारी करूंगी बेटा, जब 11th 12th में जब हाथ के हाथ में चीजें हैं, कॉन्सेप्ट आपके टिप हैं, तो तभी एग्जाम दो ना, क्लियर करो उस एग्जाम को। जो वो 1 साल तुम वेस्ट करने की सोच रहे हो उसको बचा लो, ठीक है। तो अगर आप सोचते हैं ना कि भाई पहले बोर्ड देते हैं फिर तैयारी करेंगे तसल्ली से, कुछ बच्चों को क्या होता है कि भाई मुझे चाहिए बड़े तरीके से कमरा, क्योंकि अब मेरी 12th हो गई है, अब 1 साल मैं तैयारी करूंगा, लोगों को दिखाना भी, लोगों को नहीं दिखाना है, ठीक है। कोई कमरे की जरूरत नहीं है, जिस टेबल पे पढ़ते हो, जिस बेड पे पढ़ते हो, जिस चेयर पे बैठ के पढ़ते हो, वहां पे बैठ के पढ़ो, ठीक है, इसी 11th 12th में। और एग्जाम जब आपका 12th आता है तभी इसके फॉर्म्स आ जाते हैं, ठीक है, तभी आप इसका फॉर्म फिल करो, 11th 12th करते करते एग्जाम को दे दो, एंड अपने इस साल को बचा लो। तो ये ऑप्शन लाना ही नहीं है, ठीक है। जिसके दिमाग में ये पहले ऑप्शन आता है, ये मान लो कि वो बहाने ढूंढ रहा है, ठीक है, बहाने नहीं ढूंढने हैं, यहाँ पे करो, नहीं निकला देन आप दोबारा एग्जाम को दो। अगर आपने सोच रखी है भाई मुझे डॉक्टर बनना ही है, क्लियर है, तो समझ आया नीट एग्जाम क्या है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, कौन सी हमारी उम्र होती है, यानी कि किस उम्र में हम इसको दे सकते हैं, कम से कम उम्र क्या होती है, ठीक है, सब्जेक्ट कौन से मेन है। अब आज के सेशन में बस मुझे यही बताना था कि आखिर नीट है क्या। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप जानना चाहते हो कि मैम आखिर हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, ठीक, वो क्या है, यानी कि कौन से चैप्टर हैं, कौन सी यूनिट है, वो कितने मार्क्स की है। 11th और 12th का है तो आखिर 11th में से कितना पार्ट है, कौन सा यूनिट जो है वो कितने मार्क्स की है, 12th का है तो 12th की यूनिट कौन सी कितने नंबर की है। तो सबसे पहली चीज सिलेबस अगर आप जानना चाहते हो, आप ये जानना चाहते हो कि क्या मैम वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है, हाँ या ना, ठीक है, या आप ये जानना चाहते हैं कि मैम आखिर हमारा जो टोटल जो एग्जाम होता है, ठीक है, यानी कि टोटल कितने मार्क्स का हमारा पेपर आता है, कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर आप ये सब डिटेल्स चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझे इस वीडियो के बाद आप क्या कर सकते हो, सेशन के बाद कमेंट में मुझसे बोल सकते हो कि यस मैम नेक्स्ट वीडियो हमें इसी टॉपिक पर चाहिए, देन मैं सेशन को लेकर आऊंगी। आज का सेशन यही था कि आखिर नीट है क्या, तो आपको आई थिंक अच्छे से पता लग गया है नीट क्या है। नेक्स्ट सेशन जब होगा, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बिल्कुल ये बताने वाली हूँ, अगर आप लोग डिमांड करेंगे कि मैम हमें जानना है क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, एक क्वेश्चन है तो वो कितने नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग है तो भाई अगर कितनी होनी है, साथ ही साथ हमारे चैप्टर्स कौन कौन से हैं, कितने मार्क्स का वेटेज क्या है, सब चीज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी आपके नेक्स्ट सेशन में, एंड वीडियो के बाद बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।